हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 क्लास के साइंस के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पेपर यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली, वहाँ से पूरा का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अर्धवार्षिक परीक्षा 2017 24-25 का पेपर है, जो आपका यहाँ पर विषय विज्ञान होने वाला और कक्षा आपकी यहाँ पे 6 होने वाली। तो मतलब कक्षा 6 क्लास का साइंस का पेपर पूरा का पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ विद आंसर के साथ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 2.5 घंटे का यहाँ पे समय मिलने वाला है, जिसके अंदर पूरा का पूरा 100 से 60 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपका पूरा कोड दे रखा है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा 6 क्लास का साइंस का पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपको विद आंसर के साथ सारा का सारा प्रश्न बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर भी वहाँ से देख सकते हैं। तो यह 6 क्लास का पूरा पेपर बताऊंगा साइंस का। इससे पहले 7-8 क्लास का डाल दिया गया है। जब स्टूडेंट 7, 6, 8 क्लास के वो वहाँ पे अपने भाई बहन को वो वीडियो भेज सकते हैं, तो वहाँ से वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलो चलते हैं, इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात इसमें करते हैं। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक नंबर के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, क्या उसको आप देख लेना अच्छे से। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? जल, कांच, ईंट, वायु। क्या आ जाएगा? अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा आपका? अपार, जिसके आर पार नहीं देख सकता तो ईंट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जल के आर पार देख सकता है, कांच के आर पार भी देखा जा सकता है, वायु के आर पार भी देखा जा सकता है, बट ईंट के आर पार नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका आपका ईंट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत वस्तुओं को पहचाने? ताला, कील, लोहे की छड़, प्लास्टिक की डोरी। तो ये सारे के सारे लोहे से बने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, असंगत बताना, ताला, कील, लोहे की छड़ और प्लास्टिक की डोरी, ये सबसे अलग है। प्रश्न नंबर तीसरे में, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। अपनी गति को दोहराती क्या कहलाती है? मतलब रेखीय गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति या कोई गति नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे? जो अपनी गति को दोबारा दोहराती है कि निश्चित समय अंतराल के अंदर, तो उसको हम कौन सी गति कहते हैं? तो उसको हम यहाँ पे कौन सी गति कहेंगे? तो उसको हम यहाँ पे घूर्णन गति कहते हैं, जो अपनी गति को दोहराती है। प्रश्न नंबर 4 में, एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? सफ़ेद, काला, पीला, नीला। तो जब एक शर्ट को सूखने डाल रखा है, उससे कौन सी छाया बनेगी? सफ़ेद शर्ट से उस छाया को क्या कहते हैं? तो कौन सी छाया बनती है? तो उससे काली छाया बनती है, उसको काला। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी, कागज, निकिल, प्लास्टिक। इसमें चुंबकीय पदार्थ कौन सा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो चुंबकीय पदार्थ आपका यहाँ पे आ जाएगा निकिल। क्या आ जाएगा? निकिल आपका चुंबकीय पदार्थ। लकड़ी थोड़ी होती है ना, कागज भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा निकिल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकिल पे क्लिक कर देना। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, निकिल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर सही बहुविकल्प पूरे के पूरे करवा दिए गए, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, जो आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले वो सारे के सारे रिक्त स्थान आपको यहाँ पे बताने वाले हूँ। एक से आपके यहाँ 6 से यहाँ पे आपके 10 तक रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो पहला पूछा गया है यहाँ पे, दर्पण एक खालिस्तान पदार्थ है, किसी द्रव्य को भरने पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दर्पण एक क्या आ जाएगा? अधातु पदार्थ है। ठीक है। 7 में, किसी द्रव्य को गर्म करने पर खालिस्तान बदल जाता है। गर्म करने पर या गर्म करने पर बदल जाता है, किसमें? वाष्प में बदल जाता है। 8 में, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती तो यह होकर द्रव जल जाता है। क्या होकर? द्रव जल में बदल जाता है। तो यहाँ पर लिख देना, जल में कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, गर्म होकर द्रव जल में बदल जाता है। 9 में, बे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे व जंतु रहते हैं, उन्हें हम कौन सा आवास कहते हैं? जो आवास जल में रहते हैं तो उनको हम कहेंगे जलीय आवास। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में, विद्युत परिक्षेत्रित बनाने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत परिक्षेत्रित बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे करवा दिए, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। सारे के सारे रिक्त स्थान एकदम करवा दिए। गर्म आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर जलीय, यहाँ पे आपका ऊर्जा आ जाएगा। अब चलते अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 11 से 16 तक होने वाले हैं।
प्रश्नों के 1 से 2 वाक्यों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का यहाँ पे होने वाला है। 11 में पूछा गया शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त भोजन। क्या आ जाएगा, प्रोटीन युक्त भोजन। प्रश्न नंबर 12 देखिए, इसमें श्रेसिंग किसे कहते हैं। श्रेसिंग किसे कहते हैं, तो डांडियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को श्रेसिंग कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 को आपको यहाँ से पूरा का पूरा कर लेना है स्क्रीनशॉट लेने के साथ। प्रश्न नंबर 13 में उपस्थिति किसे कहते हैं। उपस्थिति किसे कहते हैं, कहाँ पाई जाती है, तो एक कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखाबद्ध करता है, जैसे कान की हड्डी और नाक की हड्डी। तो प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया लंबाई मापने का ऐसा ही मात्रक क्या है। लंबाई मापने का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। क्या है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 15। दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है, चित्र किस लिए लगाया जाता है। तो इसको आपको देख लेना है, चित्र कहाँ कहाँ देखा और किस लिए लगाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 को आपको देख लेना, उसके बाद इसका आंसर बता देते हैं हम क्या होने वाला है। इसका आंसर है चित्र डेंजस का होता है, जो विद्युत उत्पादन में जो कहा डेंजस का होता है। प्रश्न नंबर 16 में आपका यहाँ पे क्या बोलता हूँ, पवन चक्की के 2 उपयोग बताइए। पवन चक्की के 2 उपयोग बताने हैं आपको यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे पवन चक्की के 2 उपयोग, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो पवन चक्की के 2 उपयोग देख लीजिएगा आप यहाँ पे, तो विद्युत उत्पादन में और पाल नौका चलाने में, विद्युत उत्पादन में और पाल नौका चलाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर आप यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे बनते लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 17 से 22 तक होने वाले हैं, जो 40 से 50 शब्दों में लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे विभिन्न क्या होता है विटामिन के नाम लिखने, क्यों आवश्यक है उसके नाम लिखने। तो हमें विटामिन की आवश्यकता क्यों है, उनके बिना हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने, हड्डी, दांतों, मसल्स, त्वचा, ब्लड और बालों के निर्माण और रख रखाव और हमारे ब्रेन, आँखों, नर्व और न्यूरल सिस्टम को अच्छे कार्य में रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं होगा अगर हम प्रोटीन नहीं उसके। इसके बाद पदार्थों में पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पर उपयोग के लिए पदार्थ में हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धियाँ में मिली हो सकती हैं, अशुद्धियाँ मिली हो सकती है। इसलिए किसी भी पदार्थ को उपयोग लेने से पहले हमें उसमें उपस्थित मिले हुए अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 18 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 19 में एक अस्थि को गति देने के लिए किस लिए पेशीय प्रकार कार्य करती है, तो पेशियाँ किस प्रकार कार्य करती है यहाँ पे बतानी है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते थे, खींच सकती है व धक्का दे सकती है तथा एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो प्रश्न नंबर 19 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 20 में बूझो तथा उसके दोस्तों के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे आपको 1000 से भाग देना है, तो यहाँ पे तो 4.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 21। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, कैसा क्यों। तो प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं, जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है। यह बल्ब को दीप्तमानी कहते हैं, इस कारण से होता है, फ्यूज हो जाता है वो। प्रश्न नंबर 22, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। प्रश्न नंबर 22, किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा जमीन पर उपलब्ध वायु